शाकिब के ऊपर प्रेशर था टू परफॉर्म, और उन्होंने कहा ये प्रेजेंटेशन में भी कि शायद मेरे लिए अच्छा ही था कि इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि वो जाग गए एकदम से एज एन ऑलराउंड क्रिकेटर। देखिए, रन चेज इंपॉर्टेंट था इनके लिए, और टेम्परामेंट टेस्ट हुआ, नर्व इनकी टेस्ट हुई, आसान नहीं था, इसलिए कि वही बात है कि ड्रामा बाद में क्रिएट होते होते रह गया। और जब आप 6 मुसलसल दफा मैच हार गए हों तो फिर ये 280 का भी रन चेज बहुत बड़ा रन चेज लगता है आपको, हालांकि कंडीशंस बहुत फेवरेबल हो गई थी, क्योंकि ड्यू फैक्टर हेविली जो था वो टिल्ट कर गया फेवर में मैच। अरविंद भाई, आपकी तरफ आते हैं पहले, और हमने कल का मैच देखा, बड़ा डिसअपॉइंटिंग था श्रीलंका के लिए। अगर श्रीलंका की बात करें तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 डेकेड में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस इनकी रही। T20 वर्ल्ड कप जीता, ODI का जीता, चैंपियन ट्रॉफी में फाते रहे। बट ये 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह कंट्री के अंदर उनकी टर्बुलेंस है वो सेम पेनिट्रेट करी क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी, और क्रिकेट में भी काफ़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो चुके हैं। क्या रीज़न समझते हैं, क्या डिबैकल की रीज़न है? अभी कल हमने देखा कि इनके चेयरमैन, पूरा क्रिकेट बोर्ड ही इनका सैक हो चुका है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना पड़ा। कैसे देखते हैं आप इस? देखिए, जो श्रीलंका का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो टैलेंट की भी कमी हो रही है, और जो टैलेंट है उसको भी वक्त लगेगा सुधरने में और एक लेवल अचीव करने में। दूसरा, ये वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक्सपोज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक तो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, इंजरीज हुई हैं, दूसरा कंसिस्टेंसी नहीं है, स्टेज फ्राइट आप कह लें। कुसाल मेंडिस जब से कप्तान बने उनकी बिल्कुल ही बैटिंग ठुस हो गई, और फिर यही बात है कि ये इतनी गलतियां करते हैं, जैसे कि एक स्कूल टीम कई दफा करती है, कभी 40 करके आउट हो रहे हैं, कभी 20 करके, कभी बहुत रन्स खा लेते हैं बॉल के साथ। सो ओवरऑल जिसको कहते हैं ना कि होलसम परफॉर्मेंस नहीं है, और 2 साल में बहुत मार पड़ी है ना। और ये मैच इनको बांग्लादेश से वैसे एक्चुअली ऑन पेपर तो जीतना चाहिए था, क्योंकि इनके पास टीम थी, मधुशंका इनके पास है जो इस वक्त सबसे ज्यादा विकेट टेकर हैं, फिर तीक्ष्णा है जिनके पास एक सरप्राइज एलिमेंट है, बैटिंग इनकी अच्छी खाड़ी चल रही है, 350 स्कोर किए हैं इस बैटिंग लाइनअप ने। सो कहने की बात यही है कि एंड में आके बस हो गई इनकी, और वही बात है कि जब आपके पास मैच विनर्स नहीं होंगे तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे, और इनके पास जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रमीज सर। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो उनके प्लेयर्स शाकिब और शांटो ने बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। आप क्या समझते हैं, ड्यू ने कोई रोल प्ले किया? क्योंकि उनके कैप्टन का भी यही कहना था कि हम ड्यू की वजह से चेस की तरफ जाएंगे। देखिए, रन चेज इंपॉर्टेंट था इनके लिए, और टेम्परामेंट टेस्ट हुआ, नर्व इनकी टेस्ट हुई, आसान नहीं था, इसलिए कि वही बात है कि ड्रामा बाद में क्रिएट होते होते रह गया। और जब आप 6 मुसलसल दफा मैच हार गए हों तो फिर ये 280 का भी रन चेज बहुत बड़ा रन चेज लगता है आपको, हालांकि कंडीशंस बहुत फेवरेबल हो गई थी, क्योंकि ड्यू फैक्टर हेविली जो था वो टिल्ट कर गया फेवर में मैच बांग्लादेश के। कोई 8:30 बजे रात को बहुत ज्यादा ड्यू पड़ी, जिसकी वजह से साइडवेज मूवमेंट भी कम हुई, गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो गया। तो ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वहां पे अगर पहले ड्यू से पहले विकेट्स गिर जाती तो फिर बांग्लादेश शायद ये मैच भी कहीं हार जाते। और जब आपको इतनी हार पड़ती है तो जीतने की आदत भी आप भूल जाते हैं। सो उस लिहाज से कई पहलुओं पे ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, और इसको ट्रिगर किया ऑब्वियसली वो जो टाइम आउट की सिचुएशन हुई, जिससे कि एकदम से हो गई सिचुएशन। तो शाकिब के ऊपर प्रेशर था टू परफॉर्म, और उन्होंने कहा ये प्रेजेंटेशन में भी कि शायद मेरे लिए अच्छा ही था कि इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि वो जाग गए एकदम से एज एन ऑलराउंड क्रिकेटर। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।